आप सभी लोगों को राहुल बौद्ध की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। साहब कांसीराम भारत देश के वह नेता थे जिन्होंने बहुजन समाज के लोगों के दिलों में राजनीतिक चेतना जगाई और बहुजन समाज का बच्चा बच्चा राजनीति में रुचि रखने लगा। साहब कांसीराम ने देश के दलित राजनीतिक को एक नया तेवर दिया। मंच पर दिए उनके नारों से हंगामा मच जाता था। विरोधी भी उनके राजनीतिक कौशल के कायल थे। 15 मार्च 1934 को कांसीराम का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के बाद परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया था और सिख बन गए थे, जिससे उन्हें अन्य की तरह बचपन में तो भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जाति का पीछा नहीं छूटा। 1956 में कांसीराम ने बीएससी की डिग्री पूरी की। इसी साल उन्हें सर्वे ऑफ इंडिया में पहली नौकरी मिली, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पुणे में शुरू की पहली नौकरी, जिसके बाद पुणे के किरकी तीर्थ DRD और की गोला बारूद फैक्ट्री में उनकी नौकरी लगी। यहाँ उन्होंने लैब में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया था। यहाँ उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। पुणे आने के बाद कांसीराम ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर के लेखक के संपर्क में आए। इस बीच दलितों के साथ हो रहे भेदभाव से उनका मन भिन्न रहा और 1964 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने दलितों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। दलितों को एकजुट करने के लिए कांसीराम देश के अलग अलग कोने में घूम कर दलितों से जुड़े, सवाल उठाने लगे। 1937 में बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन पर उन्होंने ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन का नाम का संगठन बनाया। यह बाम सेठ के नाम से चर्चित हुआ। इस संगठन के बगैर तले वह शोषित पीड़ित समाज को एकजुट करते रहे। 1981 आते आते उन्हें संगठन में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने इसे नया नाम दिया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, शॉर्ट में यह DS4 कहा गया। इस संगठन के तेवर काफ़ी तेज थे। इस संगठन के साथ एक नारा चलता था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब, यह DS4। दलितों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीति में उतरे कांसीराम को नारों ने अलग पहचान दिलाई। उनका एक नारा खूब चर्चित हुआ था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। 90 के दशक में जब यह नारा पहली बार सामने आया तो हंगामा मच गया। कहते हैं कि कांसीराम जब मंच पर आते थे तो पहले ही ऊंची जातियों के लोगों को उठकर जाने के लिए कह दिया करते थे। हालांकि बाद में बहुजन समाज पार्टी ने इस नारे से किनारा कर लिया था। साहब कांसीराम का नारा पॉलिटिक्स ने उनके तेवर सबके सामने रख दिए थे। बड़ी संख्या में दलित युवा उनसे जुड़ने लगे। उनके प्रमुख नारे रहे हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी या हिस्सेदारी, वोट से लगे CM PM, आरक्षण से लगे SP DM, बसपा का संगठन और मायावती का साथ। 1984 में कांसीराम ने महसूस किया कि कुछ बदलना है तो सत्ता में रहकर ही किया जा सकता है। इसी साल उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की BSP का संगठन किया। दलित राजनीति के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा ठीक जगह उत्तर प्रदेश लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह घूम कर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मायावती से हुई। मायावती के साथ मिलकर कांसीराम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अलग छाप छोड़ी।
और पार्टी का गठन एक दशक बाद ही 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इतनी आबादी होने के बावजूद और लोकसभा सीटों के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश में यह पहली बार हुआ था जब कोई दलित सीएम बना था। जब बसपा पहला चुनाव हारी तो कुछ लोगों की राय थी कांसीराम ने राजनीति के जो फॉर्मूले दिए थे खूब चर्चित हुए, ऐसा ही एक फॉर्मूला उन्होंने चुनाव को लेकर दिया। शुरुआती दिनों में बसपा राजनीतिक ताकत में नहीं थी तो चुनाव को लेकर उसने सवाल पूछे जाते थे। वो कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए होता है और दूसरा हरवाने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। इसी फॉर्मूले पर मायावती ने पहला चुनाव जीता था। बसपा के गठन के बाद यूपी में 3 बार उपचुनाव हुए थे। तीनों में कांसीराम ने मायावती को मैदान में उतारा था। पहला चुनाव बिजनौर और दूसरा हरिद्वार से मायावती हार गईं, लेकिन 1979 के आम चुनावों में मायावती बिजनौर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। यह बसपा की राजनीतिक ताकत बनने की शुरुआत थी, जिससे आगे चलकर एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल किया जा सकता था। तो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों के बाद, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद मायावती उत्तर प्रदेश के इतिहास में 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने वाली पहली नेता हैं। मायावती पहली बार जून 1995 में एसपी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी और अन्य दलों के बाहरी समर्थक से मुख्यमंत्री बनी थी। तब उनका कार्यकाल महज 4 महीने का था। वह दूसरी बार 1997 और तीसरी बार 2002 में मुख्यमंत्री बनी और तब उनकी पार्टी बीएसपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। तो भाइयों, हमें राजनीतिक चेतना सिखाने वाले ऐसे महान नेता को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा साहब कांसीराम का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने बहुजन समाज के वंचित पिछड़े वर्गों को राजनीतिक चेतना सिखा के चार बार सीएम पद का भागीदार बनाया। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसी के लिए आप सभी का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।